हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के क्रियान्वयन के पदक्रमों का वर्णन कीजिए। जैव विभिन्नताओं का अंतिम स्रोत क्या है? इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण जो है यह डार्विन के द्वारा दिया गया और इसके अनुसार प्रकृति हमेशा बेहतर अनुकूलित जीवों को चुनती है। यदि प्राकृतिक वर्ण की बात करें तो इसे डार्विन ने दिया था। डार्विन द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया और डार्विन के अनुसार उद्विकास का जो मुख्य कारण है वह प्राकृतिक वर्ण है। यदि इसके क्रियान्वयन के पदों को देखें तो इसे निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले अतिजनन। जीव जो होते हैं इनमें संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है और इसी क्षमता के कारण पृथ्वी पर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सक्षम होते हैं। कुछ जीव अधिक संख्या में संतानें उत्पन्न करते हैं जबकि कुछ कम संख्या में, और इस प्रकार इसे विभेदात्मक जनन कहा जाता है। इसका जो दूसरा पद है वह है अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष। जीव में जनन से प्राप्त अनेक लक्षण उसे जीवित रखने में सहायक होते हैं। अनेक लक्षण जो होते हैं ये जीव को जीवित रखने के लिए, ये जीव को जीवित रखने में सहायक होते हैं। जीव में अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है। जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं जैसे कि भोजन, आवास, जनन आदि के लिए संघर्ष करते हैं। अगला जो पद है वह है प्राकृतिक विभिन्नताएं। प्राकृतिक विभिन्नताएं। जीव जो होते हैं ये अलग अलग वातावरण में रहते हैं जिसके कारण उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। डार्विन ने दो प्रकार की विभिन्नताओं को बताया था, सतत एवं असतत विभिन्नताएं, और डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में केवल और केवल सतत विभिन्नताओं को जगह दी थी। इनके अनुसार सतत विभिन्नताएं ही वातावरण में उपयोगी होती हैं। सतत विभिन्नताएं लगातार चलती रहती हैं तथा नया जीवन उत्पन्न होता है। इसके बाद के पद की यदि बात करें तो वह है उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति। उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, जिसके अनुसार डार्विन ने बताया कि सतत विभिन्नताएं जो होती हैं ये उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य करती हैं। इनके अनुसार जो सतत विभिन्नताएं होती हैं ये उद्विकास के लिए, सतत विभिन्नताएं उद्विकास हेतु, यहाँ पर हम लिखेंगे सतत विभिन्नताएं जो होती हैं ये उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य करती है, और वे जीव जिनमें अधिक उपयोगी विभिन्नताएं होती हैं वे वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। इसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में डार्विन ने बताया था, जिसके अनुसार अस्तित्व के लिए संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं। बेहतर विभिन्नताओं वाले जीव, बेहतर विभिन्नताओं वाले जीव ही जीवित रहते हैं। अस्तित्व के संघर्ष में केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जिनमें बेहतर विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन्हें प्रकृति द्वारा चयनित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक वर्ण कार्य करता है और नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है
इस प्रकार डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति को समझाया था। अब यदि हम अगले भाग को देखें तो जैव विभिन्नताएं जो हैं, जैव विभिन्नताएं, उनका अंतिम स्रोत, जैव विभिन्नताएं जो हैं इनका अंतिम स्रोत यह उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन अचानक होने वाले परिवर्तन हैं। डार्विन जो है ये अपनी सिद्धांत में विभिन्नताओं के आगमन को नहीं समझा पाए थे, इनकी उत्पत्ति को नहीं समझा पाए थे, जिसे ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं, वे ही जैव विभिन्नताओं के अंतिम स्रोत होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।